नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक तक यूपी। उत्तर प्रदेश का नंबर 1 चैनल। पेश है 3 अप्रैल बुधवार उत्तर प्रदेश की आज की टॉप @ 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ के पीछे खड़ा कमांडो बेहोश होकर गिरा, वीडियो हुआ वायरल। मंच पर खड़े दूसरे कमांडो ने संभाला। दरअसल सीएम योगी यूपी में लगातार पर्वत वर्ग सम्मेलन कर रहे हैं। वरुण गांधी का टिकट करने के बाद मंगलवार यानी 2 अप्रैल को सीएम पीलीभीत पहुंचे। मंच पर भाषण दे ही रहे थे, तभी सुरक्षा में पीछे खड़ा कमांडो बेहोश होकर गिर पड़ा। पास खड़े दूसरे कमांडो ने किसी तरह होश संभाला, उसे रिस्पेल और दूसरे कमांडो की ड्यूटी पर लगाया गया है। पीलीभीत के बाद सीएम ने बंदायूं पहुंचे, यहाँ उनके निशाने पर सपा पार्टी रही है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रत्याशी दुर्विजय से डरकर सपा के एक प्रत्याशी तो पहले ही भाग गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी खबर, दानिश अली के कार्यक्रम में सरेज लात घुसे। सपा के पूर्व नगर अध्यक्ष ने क्षेत्र में नहीं आने का लगाया आरोप। गुच्छा कार्यकर्ताओं ने मंच से गिराया। अमरोहा में गठबंधन के प्रत्याशी दानिश अली के मंच पर जमकर हंगामा हुआ। बता दें कि यहां पर लात घुसे तक चले हैं कार्यक्रम में। सपा के पूर्व नगर अध्यक्ष ने क्षेत्र में नहीं आने का आरोप लगाया है, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने लात घुसे चलाई है। गुच्छा कार्यकर्ताओं ने मंच से भी गिराया है। वहीं उत्तर प्रदेश की अगली बड़ी खबर, मुजफ्फरनगर में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल बोले का पीएम मोदी पांडव हैं, विपक्ष कौरव और जनता कृष्ण है। इंडिया गठबंधन को बताया जनता के खिलाफ ठगबंधन। मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश यूपी सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव ने लोकसभा चुनाव की सियासी जंग को सत्य की खातिर भाजपा और विपक्ष के बीच महाभारत करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस महाभारत में पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा पांडव की भूमिका में है, तो उन्होंने विपक्षी गठबंधन को कौरवा का दल बताया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पांडव हैं और जनता देश की जो भगवान श्री कृष्ण की भूमिका निभा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी खबर, आज सीएम योगी आगरा का करेंगे दौरा, पर्वत जन सम्मेलन को करेंगे संबोधित। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज 3 अप्रैल को आगरा का दौरा करेंगे। सीएम योगी पर्वत जन सम्मेलन करके भाजपा के पक्ष में वोटिंग की अपील कर रहे हैं। आगरा में सपा ने प्रत्याशी घोषणा कर दी है, वहीं भाजपा ने एसपी सिंह बघेल और फतेहपुर सीकरी में राजकुमार शाह को उम्मीदवार बनाया है। सीएम योगी चुनावी अभियान की शुरुआत फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में जनसभा से करेंगे। उत्तर प्रदेश के बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ के आगरा आने से पहले भाजपा विधायक का बगावत का प्लान। बागी बेटे के साथ उतरे चौधरी बाबूलाल। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ आज आगरा जाएंगे और इससे पहले ही भाजपा एक विधायक ने बगावत का बड़ा ऐलान कर दिया है। बागी बेटे के साथ चौधरी बाबूलाल उतर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी खबर, दैनिक रेल यात्रियों को होगी बड़ी सहूलियत। घर लौटते समय स्टेशन पर ही मिल जाएगा राशन, कई जिलों में मिलेगी सुविधा। दरअसल यूपी की सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। पूर्वोत्तर रेलवे में गोरखपुर, लखनऊ, छपरा, बनारस समेत छोटे बड़े सभी 505 स्टेशन पर यह सुविधा मिलेगी। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल महाप्रबंधकों से बिक्री की व्यवस्था सुनिश्चित कराने को कहा है। आम जनता को महंगाई से राहत दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने जो योजना निकाली है, उसका अब उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशन पर भी फायदा मिलेगा। अब आपको बता दें कि इसी क्रम में रेलवे का बोर्ड ने यह बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि दैनिक यात्रियों, वेंडर और स्टेशन के आसपास रहने वाले लोगों को भारत ब्रांड का आटा और चावल रेलवे स्टेशन परिसर में ही मिल सकेगा। इसकी बिक्री मोबाइल वैन से की जाएगी, वह शाम को स्टेशन परिसर से बाहर हो जाएगी। नई व्यवस्था 3 महीने के लिए प्रभावी लागू रहेगी। पूर्वोत्तर रेलवे में गोरखपुर, लखनऊ, छपरा, बनारस समेत छोटे बड़े सभी 505 स्टेशन पर यह सुविधा मिलेगी। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल पर महाप्रबंधकों से बिक्री की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। अब आम जनता को महंगाई से राहत मिल जाएगी। केंद्र सरकार इसके मुताबिक सस्ता राशन उपलब्ध करा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी खबर, निजी नलकूप किसानों को मुफ्त बिजली की बड़ी सौगात। अब बिजली मिलेगी मुफ्त मुफ्त मुफ्त। आपको बता दें कि इसकी छूट के लिए लेना होगा लाभ। शासन ने 1 अप्रैल 2024 से निजी नलकूप कृषकों को निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इसके बाद कृषक खुश हैं, तो बता दें कि कृषकों को बकाया धनराशि का भुगतान तो करना ही है, लेकिन आगे जो बिजली है नलकूपों को फ्री मिलेगी। उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी खबर, बाराबंकी में बस पलटी, 6 बसों समेत 5 की मौत, 25 गंभीर घायल। लखनऊ से पिकनिक बनाकर लौट रहे थे। बाराबंकी उत्तर प्रदेश में मंगलवार शाम तेज रफ्तार स्कूली बच्चों से भरी बस पलट गई। हादसे में 4 बच्चों समेत 5 की मौत हो गई है। 25 बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने शीशा तोड़कर बस में फंसे लोगों को बाहर निकाला।
वहीं उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी खबर, अरुण गोविल ने मेरठ में नॉमिनेशन किया। अरुण गोविल बोले, सेवा का अवसर प्रभु राम ने दिया है, रोड शो भी किया है। अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदेश सिंह की जुबान मंगलवार को फिसल गई। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए भाजपा को भूल गए और बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा को अपनी पार्टी बता बैठे, जिसके बाद मामला चर्चा का विषय बन गया। भाजपा की उपलब्धियां गिनाने के लिए संदीप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने विपक्षियों पर निशाने साधे तो भाजपा की पिछले 10 सालों की उपलब्धियां भी गिनाई। इसमें जब उनसे एक करीबी के बसपा में शामिल होने की बात पूछी गई तो वो जल्दबाजी में बसपा को ही अपनी पार्टी बता बैठे। वहीं अगर आपको बता दें कि अरुण गोविल ने मेरठ के अंदर नॉमिनेशन कर दिया है। उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी खबर, यूपी की हॉट सीट जहां इंडिया और एनडीए ने नहीं उतारे अपने प्रत्याशी, 12 सीट पर भाजपा साइलेंट, इनमें 9 पर सपा। आम चुनाव 2024 में भाजपा यूपी की 75 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। भाजपा ने अब तक 12 सीट पर प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। वहीं सपा की 16 सीट और कांग्रेस की 4 सीट भी अब भी सस्पेंस बरकरार है। 80 सीट पर अकेले चुनाव लड़ रही बसपा 55 सीटों पर वेट एंड वॉच की स्थिति में है। जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों में उलझी सपा अब तक यूपी की 5 सीटों पर कैंडिडेट बदल चुकी है। इनमें मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, देवबंद और गौतम बुद्ध नगर की सीटें शामिल है, जिन 12 सीट भाजपा साइलेंट है। इनमें से 3 सीट रायबरेली, प्रयागराज और देवरिया पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। मिशन 80 के टारगेट में कोई पार्टी सांस नहीं लेना चाहती है। वहीं उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी खबर, डीडीयू के सीटी स्कैन सेंटर में लगी भीषण आग, बुझाते बुझाते कर्मचारी हुए बेहोश, देर से पहुंची दमकलें। अलीगढ़ के पंडित दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय में अचानक से आग लग गई। अस्पताल के सीटी सेंटर में यह आग लगी है। वहीं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर, योगी के 5 बड़े फैसले जिन्हें 7 राज्यों ने किया कॉपी, बुलडोजर से लेकर कई बड़े फैसले एनकाउंटर तक शामिल हैं। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्यमंत्री 7 साल पूरे किए हैं। इन 7 सालों में उनके 5 फैसले बेहद अहम रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा फैसला लव जिहाद का है। लाउड स्पीकर पर एक्शन, साथ ही बुलडोजर एक्शन, लॉ एंड ऑर्डर, गोवध पर कानून खास है। योगी सरकार ने लव जिहाद कानून लाकर धर्मांतरण करवाने वाले अब तक 900 लोग गिरफ्तार किए हैं। बुलडोजर चलवाकर 67,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीनें मुक्त कराई है। वहीं लॉ एंड ऑर्डर को सुस्त और दुरुस्त रखने के लिए 197 अपराधी एनकाउंटर में मार गिरे हैं। साथ ही आपको बता दें कि माफियाओं की 3,758 करोड़ की अवैध कब्जे भी हटा दी है। साथ ही बुलडोजर एक्शन लिया है, जिसमें माफियाओं के ये कब्जे हटाए गए हैं। उत्तर प्रदेश की अगली बड़ी खबर, भाजपा के 9 प्रत्याशियों का क्षेत्र में हो रहा है विरोध, किसी के खिलाफ होर्डिंग तो कहीं काफिले पर पथराव, पार्टी और सहयोगी भी पक्ष में नहीं है। दरअसल भाजपा ने यूपी में 63 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान अब तक कर दिया है। प्रत्याशियों को खड़ा करते समय भाजपा हमेशा जातीय और क्षेत्रीय समीकरण के साथ ही प्रत्याशियों की व्यक्तिगत छवि को आधार बनाते हुए चुनावी मैदान में उतार रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही किया गया, लेकिन अब भाजपा प्रत्याशियों का विरोध भी सामने आने लग गया है। कहीं जनता के बीच में नाराजगी है तो कहीं पार्टी इंटरनल पॉलिटिक्स के मामले में सामने आ रहे हैं। कई प्रत्याशियों का उन्हीं के क्षेत्र में जमकर विरोध हो रहा है, जिसका उदाहरण गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और बांसगांव में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर, अखिलेश यादव बोले, जेल में जहर तो कहीं गाड़ी पलट रही है। भाजपा ने जीरो टॉलरेंस को अंग्रेजी में इसीलिए बोला ताकि गरीब समझ नहीं पाए। सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कहीं जहर से आपको बता दें कि जेलें बढ़ रही हैं, मौतें हो रही हैं, तो वहीं दूसरी कहीं गाड़ियां पलटकर मौतें हो रही हैं। भाजपा ने जीरो टॉलरेंस को अंग्रेजी में इसलिए बोला है ताकि गरीब को समझ में नहीं आई कि ये जीरो टॉलरेंस क्या है। भाजपा सरकार में पुलिस से वसूली कराई जा रही है। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि ईडी और दूसरी सरकारी संस्थानों को भी वसूली के काम में लगा दिया गया है। इसी वजह से 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया गया। ये भाजपा की हताशा और निराशा का परिणाम है। वहीं उत्तर प्रदेश की ये थी आज की टॉप @ 10 बड़ी खबरें। मिलते हैं तमाम बड़ी